यह क्लास रहने वाली है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी उनके लिए और बीएसटीसी वाले विद्यार्थियों के लिए। साथियों ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बढ़ते अपनी क्लास की ओर, बने रहिए वीडियो के अंत तक। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी नए जुड़े हैं सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ओके चलो बढ़ते अपनी क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन है सालासर हनुमान जी का मेला कहाँ लगता है? तो साथियों बताओ सालासर हनुमान जी का मेला है वो कहाँ पर लगता है? बताओ फटाफट से कमेंट्स करो साथियों। प्रत्येक प्रश्न का आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर करते हुए चलना है साथियों, ताकि आपको रहेगी कितने क्वेश्चंस के आंसर मैं कर पा रहा हूँ साथियों। इस क्लास में अपन पढ़ेंगे 40 क्वेश्चंस पढ़ेंगे साथियों। ओके तो बता दो फटाफट से, आंसर करो। सालासर हनुमान जी का मेला कहाँ लगता है? उदयपुर, पाली, करौली, चूरू। तो कहाँ पर लगता है? तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, चूरू। जो सालासर हनुमान जी है उनका मेला लगता है चूरू में। ओके याद रहेगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी क्लास का, राजस्थान के लठमार होली कहाँ खेली जाती है? जो राजस्थान में है लठमार होली, कौन सी लठमार होली कहाँ खेली जाती है? अच्छा क्वेश्चन है, बताओ कमेंट्स करो फटाफट से। तो भिनाय, बांसवाड़ा, श्री महावीर जी या फिर बाड़मेर। तो कहाँ पर खेली जाती है लठमार होली राजस्थान के अंदर? तो वो खेली जाती है महावीर जी में। तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके साथियों जिसकी भी तैयारी कर रहे हो अच्छे से लग जाओ। जैसे आप अगर चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो तन मन से लग जाओ, क्योंकि अब वक्त बहुत ही कम रहा है आपके पास। जो पहले से तैयारी करता है वही सफलता हासिल कर पाता है साथियों। चलो बढ़ते हैं अपनी क्लास की अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2024 में होने वाला राइजिंग राजस्व वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कौन सा? राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? बताओ साथियों। और कब आयोजित हुआ? दिसंबर 2024 में आयोजित हुआ। तो कहाँ पर आयोजित हुआ है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा। तो राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, ये हुआ साथियों अपने जयपुर में। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो है साथियों भक्ति काल का राजस्थान साहित्य मुख्यतः के मध्य लिखा गया। जो भक्ति काल का राजस्थान साहित्य है वो मुख्यतः किसके मध्य लिखा गया? तो वो लिखा गया 1050 से 1450 एडी, 1450 से 1650 एडी, 1650 से 1850 एडी, या फिर 1850 से वर्तमान समय तक। तो कब लिखा गया भक्ति काल का जो राजस्थान साहित्य है वो मुख्यतः किसके मध्य लिखा गया? तो वो लिखा गया साथियों 1450 से 1650 के मध्य। बी अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो साहित्य है कौन सा? भक्ति काल का, जो वो है 1450 से 1650 के मध्य लिखा गया। ओके पिछली बार पशु परीक्षण में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सोरठा छंद में गद्य और पद्य किस राजस्थानी शैली में लिखे गए? जो सोरठा छंद है साथियों, सोरठा छंद में गद्य और पद्य वो किस राजस्थानी शैली में लिखे गए हैं? तो राजस्थान की कौन सी शैली है जिसमें सोरठा छंद है उसको गद्य और पद्य में लिखा गया है? तो साकी, द्वावेत, वात या फिर रूपक। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? साकी। ए अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके साथियों अगर चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन पाना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको यहाँ पर हर प्रकार की क्लास उपलब्ध कराएंगे, हर सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में रखे गए मवेशियों के अंतर्गत छोटे मवेशियों के लिए सहायता राशि अक्टूबर 2024 से इस प्रकार बढ़ाई गई है। तो बताओ साथियों 36 रुपये प्रतिदिन, 38 रुपये प्रतिदिन, 22 रुपये प्रतिदिन या फिर 52 रुपये प्रतिदिन। जो राज्य सरकार हैं तो उसके द्वारा जो पंजीकृत गौशालाएं हैं उनमें रखे गए जो मवेशी है ना, उनके अंतर्गत छोटे जो मवेशी है उसके लिए सहायता राशि अक्टूबर 2024 से इस प्रकार बढ़ाई गई है। कितने रुपए बढ़ाए गए हैं? तो वो बढ़ाए गए 38 रुपये। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो एक मवेशी के ऊपर जो छोटा बच्चा है उस पर 3800 रुपये का 38 रुपये बढ़ाए गए। कब से? अक्टूबर 2024 से। ओके और ये किन में बढ़ाए गए हैं? जो पंजीकृत गौशाला हैं उनमें बढ़ाए गए हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, वो रहेगा साथियों दांतों पर सोने की परत चढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है। जो दांतों पर सोने का परत चढ़ाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? तो राखन, चूप, कंदोरा या फिर मोकड़ी। तो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोकड़ी। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चूप। जो दांतों पर सोने की परत चढ़ाने का प्रक्रम है वो है चूप, उसे चूप कहते हैं। जैसे साथियों ये हो गए दांत और इसका जो कार्य किया जाता है तो ये दांत हो गए साथियों। तो इनके जो बीच में है होल बना के या फिर इनमें
सोना भर दिया जाता है, सोने की परत चढ़ा दी जाती है, उसे क्या बोला जाता है? चोंप बोला जाता है साथियों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा अपनी क्लास का, बनास नदी जहाँ से निकलती है वह स्थल कहलाता है। जहाँ से बनास नदी का उद्गम हुआ है साथियों, वह स्थल कहलाता है। तो वह स्थल क्या कहलाएगा? तो वह स्थल कहलाता है नाग पहाड़, मिंडा, जनापाव पहाड़ी, या फिर भैरव का मठ। तो क्या कहलाता है? जहाँ से बनास नदी निकलती है, यानी कि बनास नदी का उद्गम स्थल है, वो कहाँ से है? तो वह है भैरव का मठ से। डी अपना राइट आंसर है इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है साथियों, वो रहने वाला है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो बताओ साथियों, जो कौन सा राज्य है ऐसा जो राजस्थान के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, यानी कि कौन सी राज्य की सीमाएं इनमें से जो राजस्थान को टच नहीं करती हैं? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा। तो कौन सा है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र है उसकी सीमा राजस्थान को टच नहीं करती, बाकी उत्तर प्रदेश की भी करती है, पंजाब की भी करती है, हरियाणा की भी करती है। जो राजस्थान है उससे इन तीनों राज्यों की तो सीमा टच करती है, परंतु महाराष्ट्र की नहीं करती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपनी क्लास का, वो रहेगा, राजस्थान अपनी उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? जो राजस्थान है वो अपनी उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी सीमा है वो कौन से देश के साथ साझा करता है? तो नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो किसके साथ साझा करता है? तो वह करता है पाकिस्तान के साथ। सी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके साथियों, याद रहेगा, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी क्लास का, वो रहेगा, राजस्थान के दक्षिण पूर्व पठारी क्षेत्र को इस नाम से भी जाना जाता है। जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है उसको किस नाम से भी जाना जाता है? तो हाडोती पठार, बूंदी पठार, बुंदेलखंड पठार, या फिर मेवाड़ पहाड़ी। तो किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है हाडोती पठार। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। किसकी बात कर रहा है? दक्षिण पूर्व की बात कर रहा है। जो राजस्थान का पठारी क्षेत्र है, कौन सा वाला? दक्षिण पूर्व का क्षेत्र, तो उसे क्या कहेंगे? हाडोती पठारी क्षेत्र कहेंगे, हाडोती पठार कहेंगे। ओके ओके, याद रहेगा, अच्छा क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून अगस्त 2024 के दौरान राजस्थान में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? साथियों ये कह रहा है कि जून से अगस्त के बीच में, जो जून से अगस्त 2024 के दौरान राजस्थान में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया था साथियों, तो इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो मछली की प्रजातियां मछली प्रजनन के मौसम के दौरान बढ़ती हैं, मछली व्यवसाय, विनियम और वितरण पर भी प्रतिबंध है, पूरे जुलाई माह में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लागू है, जून के पूरे महीने और अगस्त के आधे महीने के लिए मछली पकड़ने पर प्रतिबंध है। तो इनमें से कौन सा गलत है साथियों? अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, जून के पूरे महीने और अगस्त के आधे महीने के लिए मछली पकड़ने का प्रतिबंध है। यह गलत है। क्यों? क्योंकि जून से और अगस्त तक बिल्कुल बैन है साथियों, प्रतिबंध है। क्यों? क्योंकि यह इनका प्रजनन का समय होता है, इसलिए। ओके, पूछा गया क्वेश्चन से साथियों, ये पशु परिचर 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस कहाँ से भी पूछ सकता है, एग्जामिनर क्वेश्चंस को कैसे भी घुमा सकता है, क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो अच्छे से हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है साथियों। और तैयारी इस प्रकार करो कि एक बार में अपना एग्जाम क्लियर हो जाए, क्योंकि ये भर्ती बहुत बड़ी भर्ती है साथियों। चतुर्थ श्रेणी की भर्ती इस बार बहुत बड़ी भर्ती है, राजस्थान सरकार की 2025 की सबसे बड़ी भर्ती है। इसमें लगभग 52,000-53,000 के लगभग पोस्ट है साथियों। तो पूरा चांस है, तो अच्छे से तैयारी करो, तन मन से लग जाओ साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो आपको मिले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपनी क्लास का। अपनी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान का नहीं है? ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो राजस्थान में स्थित नहीं है? तो सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य, पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, या फिर वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य। तो कौन सा ऐसा अभ्यारण्य है इनमें से जो राजस्थान में स्थित नहीं है? तो बताओ साथियों, कॉमेंट्स करो फटाफट से। तो वो है सी, अपना राइट आंसर हो जाएगा पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। ये राजस्थान में स्थित नहीं है। ओके, बाकी तीनों अभ्यारण्य राजस्थान में है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, वो रहेगा साथियों, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने अक्टूबर 2023 में किस राज्य में 810 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर फोटोवोल्टिक बिजली परियोजना हासिल की है? तो बताओ साथियों, जो एनएलसी इंडिया लिमिटेड है उसने कब अक्टूबर 2023 में किस राज्य में 810 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर फोटोवोल्टिक बिजली परियोजना हासिल की? बताओ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु। तो किसके साथ की? अपना राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपनी क्लास का, वो रहेगा साथियों,
जयपुर के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम बताइए। जो जयपुर का प्रसिद्ध लोक नाटक है उसका नाम बताइए, पूछ रहा है। जो जयपुर का प्रसिद्ध लोक नाटक है वो कौन सा है? तो सवांग, चारबैत, हेला ख्याल या फिर तमाशा। तो कौन सा है? तो अपना राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर होगा डी, तमाशा। जो जयपुर का प्रसिद्ध लोक नाटक है वो है तमाशा। ओके, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा साथियों अपनी क्लास का, वो रहेगा राजस्थान भारत के कौन से स्थान को सर्वाधिक रहस्यमयी पर्यटन स्थल होने का दर्जा प्राप्त है? तो बताओ साथियों, जो राजस्थान है भारत के कौन से स्थल को सर्वाधिक रहस्यमयी पर्यटक स्थल होने का दर्जा प्राप्त है? तो शेरगढ़, मांडलगढ़, भानगढ़ या फिर तारागढ़। तो किसको कहा है? तो वो है भानगढ़, क्योंकि इसको भूतिया किला भी कहा जाता है। ठीक साथियों, तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे रहस्यमयी पर्यटक स्थल माना गया है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, वो रहेगा साथियों कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली का नाम बताइए। जो कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली है उस कौन सी बोली है? तो बताओ साथियों, कमेंट्स करो। मेवाड़ी, हाडोती, भीली, ढूंढाड़ी। तो कौन सी है? अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कमेंट्स में बताओ क्या अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, हाडोती। जो हाडोती बोली है वो बोली जाती है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ क्षेत्र में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो रहेगा साथियों दिसंबर 2022 में भारत की G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो दिसंबर 2012 में G20 सम्मेलन हुआ साथियों। इंटरनेशनल लेवल का सम्मेलन होता है G20, जिसमें इस बार उसकी अध्यक्षता किसने की? भारत ने, उसकी मेजबानी की भारत ने। तो भारत में ये बैठक सर्वप्रथम कहाँ पर आयोजित हुई? दिसंबर 2022 में। तो उदयपुर राजस्थान, बीकानेर राजस्थान, अजमेर राजस्थान या फिर भरतपुर राजस्थान। तो ये संपन्न हुई उदयपुर राजस्थान। ए अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों कमेंट्स करते चलो, कमेंट्स करने से आपका भी ये लगता है कि आपने क्लास में से कितने क्वेश्चंस किए हैं। तो अच्छे से कमेंट्स करो साथियों। अगला क्वेश्चन रहेगा अपनी क्लास का, निम्नलिखित में से किस राजस्थान राज्य परियोजना को जुलाई 2023 में अद्यतन के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया? तो कौन सी योजना है जिसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया? तो गोमुखी मीडियम कैनाल प्रोजेक्ट, अपर राजस्थान भादरा प्रोजेक्ट, आनंदपुर बैराज कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। तो किसको दिया गया? अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपने क्लास का, वो रहेगा ढोल नृत्य राजस्थान के किस सेक्टर से संबंधित है? जो ढोल नृत्य हैं वो राजस्थान के किस सेक्टर से संबंधित हैं? तो जालोर, सीकर, जयपुर या फिर झालावाड़। तो कौन से सेक्टर से संबंधित है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों जालोर से। जो ढोल नृत्य हैं वो संबंधित हैं जालोर से। तो ए अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन रहेगा अपनी क्लास का, वो रहेगा राजस्थान के निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो कौन है साथियों वो जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो आंसर करो साथियों, श्री लाखा खान मंगनियार, श्री मूलचंद लोधा, पंडित श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग, श्री लक्ष्मण सिंह। तो कौन है साथियों जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया 2024 के अंदर? तो वो थे पंडित श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा साथियों, वो रहेगा अपना राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि NSS राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो बताओ साथियों कौन से मंत्रालय के अधीन आती है NSS योजना? यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना है, भारत सरकार की योजना है, केंद्र की है। तो किसके अंतर्गत आती है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत या फिर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। तो किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीन आती है। जो NSS एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ये आती है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, वो रहेगा साथियों अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के अभ्यास वायुशक्ति 24 कहाँ किया गया? जो भारतीय वायुसेना का अभ्यास था 2024 में, अभ्यास वायुशक्ति जिसका नाम था अभ्यास वायुशक्ति, ये कहाँ पर किया गया? ये किया गया पोखरण, धौलपुर, टोंक, अलवर। तो कहाँ पर किया गया? ये किया गया पोखरण पर। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ओके साथियों, अगर जॉब लगनी है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ये नहीं है कि
12वीं कर ली, 10वीं कर ली, तो ऐसे ही तो उनमें तो तुम कैसे भी पास कर सकते हो साथियों। पर ये है कंपटीशन, यह हजारों की भीड़ है, लाखों की भीड़ है। उस भीड़ को निकलने के लिए, उस भीड़ में से निकलने के लिए, एक पोस्ट निकालने के लिए आपको दिन रात एक करना होगा, दिन रात मेहनत करनी होगी साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने क्लास का, वो रहेगा बंजारे चरवाहों का एक प्रसिद्ध समूह गांव में पाए जाते हैं। जो बंजारे और चरवाहों का एक प्रसिद्ध समूह है वो गांव में पाए जाते हैं। तो कौन से गांव में पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? जो चरवाहों और बंजारों के प्रसिद्ध समूह होते हैं तो कहाँ पर पाए जाते हैं? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गोवा। तो कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं राजस्थान में। ओके, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपने क्लास का, वो है रायका निम्नलिखित में से किस महीने में पशुचारण के लिए बाहर जाते हैं? जो रायका जनजाति है, सॉरी रायका जाति है साथियों, जो निम्नलिखित में से किस महीने में पशुचारण के लिए बाहर जाते हैं? तो जून, जुलाई, अक्टूबर, अगस्त। तो कब जाते हैं? ये जाते हैं अक्टूबर के महीने में। तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना 2023 में राजस्थानी खिलाड़ी दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ को अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया? तो साथियों अर्जुन पुरस्कार दिया गया 2023 में, तो वह किस खिलाड़ी को दिया गया था? दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ को। और ये किस सेक्टर में दिया जाता है, किस खेल में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार? तो पोलो, घुड़सवारी ड्रेसेज या फिर निशानेबाजी। तो किस में दिया जाता है? अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, घुड़सवारी ड्रेसेज में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा साथियों, वो रहेगा अपना राजस्थान में यह मृदा पवन सॉरी साथियों, राजस्थान में यह मृदा पवन द्वारा विस्थापित होती हैं। इसमें उर्वरकता कम एवं लवणता अधिक होती है। मृदा की पहचान कीजिए। ये कह रहा है कि राजस्थान में जो पवन के द्वारा मृदा का विस्थापन होता है, जैसे हवा के माध्यम से यहाँ से उठ के दूसरी जगह बढ़ जाती है मृदा, तो उसकी वजह से जो उर्वरकता की कमी होती है उसमें लवणता अधिक होती है। उर्वरकता की तो कमी होती है और लवणता बढ़ जाती है। तो वो मृदा कैसी होती है? लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, काली मृदा या फिर जलोढ़ मृदा। तो कैसी मृदा होती है? तो वो होती है मरुस्थलीय मृदा। बी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने क्लास का, वो है साथियों राजस्थान सरकार ने जल के समुचित प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत की है। कार्यक्रम की पहचान कीजिए। तो कौन सा कार्यक्रम है? तो जल क्रांति अभियान, प्रधानमंत्री जल स्वावलंबन, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन, राजस्थान जल संरक्षण मिशन। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा साथियों, वो रहेगा अपना राजस्थान राज्य में राज्यसभा में कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व है? साथियों अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो राजस्थान राज्य है, उसकी जो राज्यसभा है उसमें कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व है और वो कब तक की पूछ रहा है? सितंबर 2024 तक कितने प्रतिनिधित्व हैं? तो 20 सदस्य, 10 सदस्य, 12 सदस्य या फिर 8 सदस्य। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 10 सदस्य। जो राजस्थान राज्य में राज्यसभा है उसमें कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व है? वो है 10 सदस्यों का प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, वो है साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या आकार के आधार पर भारत में राजस्थान राज्य का स्थान था। तो जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का कौन सा स्थान था भारत के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 7वां, 5वां, 8वां, 9वां। तो कौन सा था? अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, 8वां। जो भारत में जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का स्थान था वो था 8वां। याद रहेगा साथियों, अच्छा क्वेश्चन है, पूछने लायक क्वेश्चन है, रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक अनुभव वाणी। कौन सी? अनुभव वाणी। जो पुस्तक अनुभव वाणी है उसमें निम्नलिखित में से किसके आध्यात्मिक शिक्षण निहित है? तो साथियों ये पूछ रहा है कि पुस्तक अनुभव वाणी में निम्नलिखित में से किसके आध्यात्मिक शिक्षण निहित है? तो किसके शिक्षण निहित हैं? तो महर्षि नवलराम, रामचरण, संत राणाबाई, संत माऊजी। तो किसके आध्यात्मिक शिक्षण निहित हैं? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, रामचरण। जो रामचरण थे उनके अनुभव वाणी के अंदर आध्यात्मिक शिक्षण निहित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा अपना 13 ताली लोक नृत्य। जो 13 ताली लोक नृत्य हैं वो भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो साथियों अच्छा क्वेश्चन है, जो 13 ताली लोक नृत्य हैं वो भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो झारखंड, मणिपुर, राजस्थान या फिर बिहार। तो किससे संबंधित हैं? अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, राजस्थान से। जो 13 ताली लोक नृत्य हैं ये हैं राजस्थान से संबंधित। साथियों इसके साथ अपनी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। साथियों चतुर्थ श्रेणी वाले विद्यार्थियों से और जो नए जुड़े विद्यार्थी हैं उनसे कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली क्लासें आपको मिल सके। ओके, धन्यवाद।